हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोग को क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से आज हम उसको पढ़ाएंगे, जो है आपका वीटस्टीनसेट। वीटस्टीनसेट इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, ये उन्हीं के नाम पे है। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रतिरोध को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को ज्ञात करेंगे। इसमें अज्ञात प्रतिरोध रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध लेते हैं, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ करके क्या करते हैं, एक चतुर्भुज की क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो देखिए, हम 4 प्रतिरोध मान लीजिए, हमने 4 प्रतिरोध क्या ले लिया, P, Q, R और S। हमने 4 प्रतिरोध ले लिया और हम क्या करते हैं, इन चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज की क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना दें। देखिए, हम एक चतुर्भुज बना दिए और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध बना लीजिए। हम क्या करते हैं, इसी में 4 प्रतिरोध। तो 4 प्रतिरोध आपके हो गए। देखिए, फिगर तो कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी आपका P, Q, R और S आपके क्या हो गए, 4 प्रतिरोध हो गए। और मान लीजिए ये आपका सिरा A, B, C और D हो गया। हमने 4 प्रतिरोध और इसके चारों जो कोने हैं, मतलब इस शीर्ष है ABCD मैंने मान ली। अब देखिए, अगर जो आपका चतुर्भुज है तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, B और D हो जाएगा। तो जो विकर्ण आपका B और D है, इसमें हम क्या करते हैं, आप इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, एक आप धारा मापी इसमें लगा दीजिए और एक क्या लगा दीजिए, कुंजी लगा दीजिए। एक आपका हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए और दूसरा हम क्या लगा दे रहे हैं, कुंजी लगा दे रहे हैं। दूसरा हम क्या लगा दें, कुंजी लगा दें। इसमें हम क्या लगा दें, कुंजी। यानी आपका जो एक विकर्ण है B और D है, इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे एक क्या लगा दिया, कुंजी लगा दिया। और जो उसका दूसरा विकर्ण क्या है, A और C है, इसको हमने क्या कर लिया, एक बाह्य परिपथ ले लिया, जिसमें एक बैटरी ले लिया और उसमें एक क्या किया, कुंजी के साथ में क्या कर दिया, हम इसको जोड़ दिए। कुंजी के साथ क्या कर लिया, हमने जोड़ दिया। यहाँ पे आपका कुंजी मान लीजिए एक आपका K1 है, एक कुंजी आपका क्या होगा, K2 हो गया। ये आपका बैटरी हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको बना लिया। अब हम क्या करते हैं, ये आपका क्या बैटरी है, जैसे ही हम क्या करेंगे, कुंजी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही कुंजी को हमने क्या किया, ऑन किया, एक कुंजी का आप क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। जैसे ही कुंजी को हमने ऑन किया, इस परिपथ में आपका क्या है, ये धन सिरा है, ये आपका क्या है, ऋण सिरा है। अब क्या हुआ, ऋण सिरे से धारा बहना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। ऋण सिरे से क्या होता है, धारा बहना प्रारंभ हो गया। जैसे ही धारा आपके कहाँ पे पहुँचता है, बिंदु ए पर पहुँचता है और यह 2 दिशाओं में क्या हो जाता है, बट जाता है। 2 दिशाओं में क्या हो जाता है, बट जाता है। अब मान लीजिए आप बैटरी से जो आपका धारा जा रहा है वह क्या है, I है, वह क्या है, I है। और जैसे ही बिंदु ए पे पहुंचता है, आपका जो भुजा AB है उसमें आपका I1 धारा हो जाए और जो भुजा आपका AD है इसमें हमने क्या कर दिया, I2 धारा, क्या कर दिया, I2 धारा बहना प्रारंभ हो गया। और इस तरीके से वो बिंदु B पे पहुंच गया और कुछ धारा इसमें भी आएगा सब, और कुछ इस तरीके से क्या है, चला जाएगा। तो आपको पता है एक कुंजी क्या है, अभी खुला हुआ है, तो इसमें धारा हो रहा कुछ नहीं बह रहा। अब देखिए, अब हम इसको इस तरीके से समायोजन फिट करेंगे, मतलब इस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे कि अगर जो कुंजी K2 को क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, मतलब K2 कुंजी को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो ये जो आपका क्या है B और D जो आपका क्या विकर्ण है, इसमें कोई धारा न बहे। इसका मतलब ये हो गया, ये जो ब्रिज है ये संतुलित अवस्था में हो गया, इसका मतलब ये बैलेंस अवस्था में हो गया। अब देखिए जब इसमें कोई धारा नहीं बहेगा तो ए से B और B से क्या है, B से C, B से C तक क्या है आपका कौन सा धारा बह रहा है, कौन सा धारा, I1। और उसी प्रकार से कौन सा धारा बह रहा है, इसमें भी कौन सा धारा बह रहा है, I2 बह रहा है। किसमें कौन सा धारा बह रहा है, I2 बह रहा है। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें आपको दो बंद पास दिख रहा है, A B D और A। दूसरा बंद के पास क्या है, B C D और B हो गया। तो व्हिटस्टोन सेतु से ये होता है कि अगर जो बैलेंस अवस्था में है तो इसके दो संगत क्या है, जो प्रतिरोधों का जो क्या होगा, अनुपात होगा, इसके संगत ये जो प्रतिरोधों का क्या होगा, अनुपात होगा, वो दोनों क्या होगा, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब है P/Q बराबर R/S हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमने क्या PQRS हमने क्या किया, चार प्रतिरोध माना और चारों प्रतिरोध को किस में कर दिया, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दिया और एक चतुर्भुज की क्या कर दिया, रचना कर दिया। और ABCD आपका क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण आपका क्या है VD है, दूसरा विकर्ण आपका क्या है AC है। हमने जो विकर्ण VD है उसमें क्या कर लिया, एक धारा मापी और एक कुंजी लगा दिया, और जो दूसरा विकर्ण आपका क्या है AC विकर्ण है, इसको हमने क्या किया, बापस से एक बैटरी लगा दिया और एक कुंजी लगा दिया, जैसे चित्र में क्या है प्रदर्शित है। समझ में आ गया। अब जैसे ही कुंजी को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, वैसे ही बैटरी के धन सिरे से धारा बहना प्रारंभ हो जाता है। मान लीजिए आपका जो बैटरी है यहाँ से I धारा बह रही है, जैसे ही बिंदु A पे पहुँचती है ये दो दिशाओं में क्या हो जाता है, बट जाता है। इसका मतलब ये हो गया आपका जो भुजा जो क्या है AB है, इसमें क्या है I1 धारा बह रहा है, जो भुजा क्या है AD है, इसमें आपका क्या है I2 धारा बह रही है। ऐसे धारा आगे बहते हुए जब हम इस कुंजी को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, मतलब इस रास्ते को हम बंद क्या कर देते हैं, खुला हुआ था इसको बंद कर दिया, यानी कुंजी को ऑन कर देते हैं। तो इस ये जो आपका ब्रिज है इस तरीके से क्या कर देते हैं, हम इसको बैलेंस कर देते हैं, इसको संतुलित कर देते हैं कि आपका जो विकर्ण VD में है इसमें कोई धारा ना बहे। तब हम कहेंगे ये ब्रिज क्या है, संतुलन की अवस्था में है। जब संतुलन की अवस्था में होगा तो इसके क्या है, दो क्रमागत जो आपके क्या है प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा, इसमें दो क्रमागत प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। अब चलिए हम आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बंद पास हो गया ABD हो गया, दूसरा बंद पास क्या हो गया BCD हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब दो बंद पास हो गया तो हम इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का दूसरा नियम, मान लीजिए आपका बंद पास पहला हो गया, ये बंद आपका पास क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक ही दिशा में ले लीजिए, मान लीजिए इसमें का दिशा हम इस तरीके से कर लेते हैं, इसका भी दिशा इस तरीके से कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया जो ये बना हुआ है इसके जो दिशा में होगा उसको हम धनात्मक लेते हैं, जो इसके विपरीत दिशा में होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो किरचॉफ का नियम आपको पता है, किरचॉफ का पहला नियम, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम क्या है, किसी बंद पास से में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल के बीजगणितीय योग, उसमें जो विद्युत वाहक बल है उनके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देख लीजिए पहला आपका जो बंद खंड बंद पास है, बंद पास क्या है, बंद पास आपका क्या है ABD
ए में किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? यही है आई आर बराबर, ठीक। तो देखिए इसमें क्या आप यही है, यही अब आ रहा क्या है क्लॉकवाइज, तो आपका क्या हो जाएगा I2R2, क्या है I2R2। देखिए ये जैसे चल रहा उसी की दिशा में है, तो हमने I2 इंटू R2, इसका मतलब ये हो गया इसकी संगत धारा और इसकी संगत प्रतिरोध। इसकी संगत धारा क्या है I2 है, इसकी संगत प्रतिरोध क्या है R है। तो I2 इंटू R माइनस, अब देखिए ये इस तरीके से घूमेगा और इसका धारा क्या है इस तरीके से, इसका मतलब इसका जो तीर का जो दिशा है और ये धारा की जो दिशा है एक दूसरे की क्या विपरीत है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो गया। तो इस खंड में यानी ए बी में जो आपका धारा बह रहा है वह क्या है I1 है, और उसके संगत जो प्रतिरोध है वह क्या है P1 है। और इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो देखेंगे इस जो ए बी डी और ए में कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, इसलिए इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इसको उधर ले जा सकते हैं, यानी हो जाएगा I1 P बराबर I2 R, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। समझ क्या? अब बंद पास आपका क्या है, दूसरा बंद पास ले लीजिए, बी सी डी बी में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दीजिए, बंद पास किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो फिर आप लगाइए, इसमें क्या है देखिए धारा की दिशा इधर है और ये तीर की दिशा सेम टू सेम है, यानी धारा की दिशा और तीर की दिशा क्या सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या होगा I2 यस। अब इधर देखेंगे धारा इधर आ रहा है और इस तीर की दिशा उसकी विपरीत दिशा है, माइनस I1 Q बराबर क्या है 0, क्योंकि इसमें भी देख लेंगे इस परिपथ में कहीं पे कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब इसको हम उधर लेकर जाएंगे और इसको हम पहले लिख दीजिए, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो I1 Q बराबर I2 यस, इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2, तो ये क्या हो जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड का डिवाइड राइट हैंड। I1 P बटे क्या हो जाएगा I1 Q बराबर ये क्या हो जाएगा I2 R बटे क्या हो जाएगा I2 यस। तो I1 से क्या हो जाएगा I1 कट जाएगा, I2 से I2, तो आपका क्या बचेगा P बाई Q बराबर R बाई एस, यानी इसके संगत जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा इसके संगत प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है P बाई Q बराबर R बाई एस। यही आपका क्या है किरचॉफ का नियम है। तो इसको आपको कैसे लिखना है तो एक बार आप लोग सुन लीजिए। हम सबसे पहले 4 प्रतिरोध लेंगे, उसको हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करके हम क्या करेंगे एक चतुर्भुज की क्या करते हैं रचना करते हैं। चतुर्भुज की रचना हो गया, ABCD आपका चतुर्भुज हो गया। उसके बाद चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण में हम क्या करते हैं एक धारा मापी और एक कुंजी लगा दीजिए। दूसरे विकर्ण में हम क्या करते हैं एक बैटरी और कुंजी के साथ क्या कर सकते फिट कर देंगे। देखिए जैसे चित्र में आपका प्रदर्शित है ऐसे लिख दीजिएगा जैसे चित्र में प्रदर्शित है। आपको पता है जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे बैटरी के धन सिरे से धारा बहना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे बिंदु A पे आएगा वह 2 दिशाओं में क्या हो जाएगा
बढ़ जाएगा। यानी भुजा आपका AB में धारा I1, भुजा AD में आपका धारा क्या है I2। इस तरीके से इसको हम संतुलित अवस्था में रखेंगे कि अगर जो कुंजी K2 को क्या करते हैं ऑन करते हैं तो आपका जो विकर क्या है VD में कोई धारा ना बहे। इसका मतलब ये है कि जो आपका ब्रिज है यह संतुलित अवस्था में है। जब यह संतुलित अवस्था में होगा तो इसके जो संगत क्या है, जो प्रतिरोध है, इनका अनुपात जो होगा, इसके संगत जो प्रतिरोध है उनके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें क्या करना है, दिखाना है। तो हमने इस कुंजी को ऑन कर दिया, यानी इसमें B और D में कोई धारा नहीं बह रहा है। जब B और D में कोई धारा नहीं बह रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बंद पास आपका यहाँ पे मिल गया, दूसरा बंद पास आपका यहाँ पे मिल गया। A B D, A एक बंद पास हो गया, दूसरा क्या हो गया B C D और B आपका बंद पास हो गया, दो बंद पास। तो बंद पास में किसका नियम लगता है, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणित योग, उसमें विभिन्न खंडों में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो तुरंत हमने इसमें लगा दिया किरचॉफ का दूसरा नियम I × R बराबर E। यानी हमने ये जो आपका तीर है इसका दिशा बता दिया, यानी हम जो तीर के दिशा में है उसको हमने धनात्मक ले लिया, जो तीर के विपरीत दिशा में धारा बह रही थी उसको हमने ऋणात्मक ले लिया। तो I2R बराबर माइनस I1P हो गया कि नहीं। तो I2R यहाँ पे R कर लीजिए, R2 मत कीजिए, माइनस I1P। तो हम इसको उधर लेकर जाएं और इसको हम उधर लेकर जाएं। मान लीजिए हम इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I2 R2 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो I1P बराबर I2R, इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार से इसमें मैंने लगा देंगे। तो ये देखिए तीर की दिशा ऐसे है, तो I2S2 माइनस I1Q। तो I2S माइनस I1Q बराबर 0। तो फिर हमने इसको उधर पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने के बाद हमने क्या किया, I1Q बराबर I2S, दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। समीकरण 1 और 2 को जब हम भाग दे दिए तो I1P बटे I1Q, तो I1 से I1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर ऐसे इधर I2 से I2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो P/Q बराबर R/S, यही आपका क्या है, किरचॉफ का नियम है। ठीक, तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन। बाय मेरे प्यारे दोस्तों।